देखो गांव वालों, डाकू रानी का कारनामा लाशों के ढेर लगाते जा रही है। आज उसने निहायती शरीफ पुलिस वाले को मारा है, जैसे वो इंसान नहीं सुअर है सुअर। हमारा तो जीना दुश्वार कर दिया है डाकू रानी ने। न जाने आगे क्या होगा। आइए आइए इंस्पेक्टर साहिबा, आइए देखिए अपने लापरवाही का नतीजा। इतने दिन हो गए, आज तक आपने डाकू रानी को नहीं पकड़ा। यही कारण है उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। यहां तक आज उसने कानून का सर भी काट कर रखा है। ठाकुर साहब, ऐसे बेईमान पुलिस ऑफिसर के मरने से कानून का सर कटता नहीं, गर्व से ऊंचा होता है। क्या? इसमें लिखा है वो एक बेईमान पुलिस ऑफिसर था, कानून के माथे पर एक बदनुमा दाग था, घर घर में कोहराम मचा रखा था। इसी ने ठाकुर के कहने पर अमित नाम के किसान को उसकी छोटी बहन के खून के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार करवाया था। और इसी ने ठाकुर बलदेव की चंडाल चौकड़ी से मिलकर मेरी इज्जत लूटी थी। 3 को तो मैं ठिकाने लगा चुकी हूँ और अब नंबर है ठाकुर बलदेव सिंह का। ये तुम क्या कह रही हो? ये मैं नहीं कह रही हूँ, इस खत में लिखा है। ये लिखना पढ़ना छोड़ो, तुम कुछ करती क्यों नहीं? आखिर तुम इस मर्ज की दवा हो। रानी को पकड़ना इतना आसान नहीं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिशें कब तक करती रहोगी? कभी कोशिशें कामयाब करने का भी वादा करो। हाँ ठाकुर साहब, एक वादा जरूर करती हूँ कि तुम्हें इस चिंता से जल्द मुक्त कराऊंगी। हवलदार, लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ। जी साहब। कानून की बातों पर अब मुझे भरोसा नहीं रहा। लगता है अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। लगता है अब डाकू रानी हमारी सरदार बनने के लायक नहीं रही। बेहतर है कि उसे गोली मार देना चाहिए, वरना हम भी पुलिस के लपेटे में आ जाएंगे। हाँ, कल्लू ठीक बोलता है। हाँ, कल्लू ठीक बोलता है। क्यों रे कल्लू, तुम लोगों ने अपने सरदार को डरपोक समझा था? अरे बेवकूफों, मैं तो तुम लोगों को आजमा रही थी कि तुम लोग अपने सरदार को कितना चाहते हो। सरदार, हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दो। अब मुझे उससे बदला लेना है जिसने मुझे जख्मी किया था। चलो मेरे साथ, आओ चलो। काले, काली मेरी बात तो सुनो। अमित, मेरे पास तुम्हारी फालतू बात सुनने का वक्त नहीं है, प्लीज तुम जाओ। रानी बेटी, तू हरिपुर से क्या आई? अपनी माँ को ही भूल गई? ये मुझे काली समझ रही है। मैं एक माँ को धोखे में नहीं रख सकती। मुझे सच सच बताना होगा कि मैं काली नहीं, डाकू रानी हूँ। और ये कौन है? ये अमित है माँ जी। और मैं तुम्हारी बेटी काली नहीं, रानी हूँ, रानी, डाकू रानी। तुम्हारी बेटी तो काली। तूने मुझे मारने की कोशिश की है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। काली मैं नहीं, मैं डाकू रानी हूँ। माँ, हकीकत तो ये है, ये काली है। डाकू रानी मैं हूँ, मैं। ये झूठ बोल रही है। डाकू रानी मैं हूँ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्यों साथियों? हाँ हाँ, हमारी सरदार डाकू रानी आती है। क्या हो गया तुम लोगों को? तुम लोग अपने सरदार को नहीं पहचानते हो? अगर तू रानी है तो बता, तुम्हारे साथियों के नाम क्या है? इसमें सोचने की क्या बात है? तुम डाकू रानी हो ही नहीं तो बताओगे कैसे? मैं बताती हूँ। यह है कल्लू, यह है शंभू, यह है तराना। बेवकूफों, अपने सरदार को नहीं पहचानते? हम क्या करें? आप दोनों की शक्लें एक जैसी है, इसमें हमारी क्या गलती है? तुम काली हो या तुम रानी, मगर तुम दोनों बहनें हो। तुम दोनों ही मेरी बेटियां हो। ये क्या कह रही हो माँ? ये कैसे हो सकता माँ? ये सच है बेटी। ये उस वक्त की बात है जब तुम्हारे पिता
एक बहादुर इंस्पेक्टर हुआ करते थे। उसी दौरान डाकू बिल्ला सिंह गांव का खजाना लूटकर ले जा रहा था। चलो जल्दी करो। चलो जल्दी करो। बोलो मेरे दोस्त इंस्पेक्टर धर्मा। हाँ कमिश्नर साहब, बिल्ला डाकू तो भाग गया लेकिन खजाना मेरे हाथ लग गया है। मैंने उसे रिजर्व बैंक में भेज दिया है। वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आज नहीं तो कल वो जरूर पकड़ा जाएगा सर। इंस्पेक्टर धर्मा के हाथों से वो बच नहीं सकता, मैं आपसे वादा करता। ऑल द बेस्ट। A for apple, B for baby, you're my baby. C for camel. अरे ओ धर्मा, बिल्ला सिंह पर मुंह उठाकर भौंकने वाले कुत्ते, हिम्मत है तो बाहर निकल। अगर निकलता है बाहर या मैं बिल्ला आऊं सिंह? अंदर। बिल्ला सिंह है ये तो। तुम एक काम करो, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। तुम बच्चों को लेकर पुलिस कमिश्नर साहब के पास जाओ। मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। जाओ जाओ, यहां से निकल जाओ। लेकिन जाओ, मैं कहता हूं जाओ। कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। आओ बेटी। ओह माय गॉड, हमारा बहादुर दोस्त इंस्पेक्टर धर्मा मारा गया। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। भाई साहब, मैंने सब सुन लिया है। बर्बाद हो गई भाई साहब, मैं बर्बाद हो गई। भाभी जी, अपने आप को संभालो। वो इंस्पेक्टर धर्मा मारा नहीं गया, बल्कि अपने देश के लिए शहीद हो गया है।
अपने आप को संभालने की कोशिश करो। भाभी जी, रानी कहाँ है? वो भी न जाने कहाँ खो गई, पता नहीं। और रानी हमसे बिछड़ गई। और एक जलील इंसान ने मुझे कोठे वाली चंपाबाई के हवाले कर दिया। ये ले दगड़ू, तू भी क्या याद करेगा? शुक्रिया शुक्रिया। वाह 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 वाह। अरे ये तो बता, ये किसकी बेटी है रे? अरे चंपा भाई, तुम पेट काहे गिनती हो? आम खाओ ना। अरे मैं तो कहता हूँ गोश्त खाती रहो, हड्डियाँ हमारे पास रखती रहो। क्या कहा मैंने? चलूं मैं? जा जा जा, ऐश कर जा। आधा बरजे। देख, आज से तेरा नाम रानी है और तू बड़ी होकर इस कोठे की जीनत बनेगी, साहूकारों के दिल में रानी बनकर राज करेगी। और चंपाबाई ने मुझे बलदेव सिंह और उसके कुत्तों के हवाले कर दिया। उसके कुत्तों से तो बदला ले चुकी हूँ। अब इंतजार है तो ठाकुर बलदेव सिंह की मौत का। कल्लू, तुम सब अपने आप को कानून के हवाले कर दो और मैं ठाकुर बलदेव सिंह को ठिकाने लगाकर अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगी। नहीं बहन नहीं, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती हो। अपने आप को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं गोली चला दूंगी। नहीं बेटी, नहीं। अगर आज ये तेरी जगह होती तो ये इंस्पेक्टर होती और तू डाकू। ये तो विधाता की मर्जी है माँ। What? Oh my God! क्या हुआ अंकल? काली, हमें सूचना मिली है कि ठाकुर बलदेव सिंह ही पहले डाकू बिल्ला सिंह था। क्या? इसका मतलब बलदेव सिंह ने मेरे बाप को मारा और मेरी बहन तमाम जुल्मों की शिकार हुई है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हाँ। नहीं काली नहीं, मत भूलो कि तुम एक पुलिस इंस्पेक्टर हो। इस तरह की बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। ये रहा ठाकुर बलदेव सिंह की गिरफ्तारी का वारंट। ठाकुर बलदेव सिंह ही डाकू बिल्ला सिंह है। इसका फैसला भाभी जी यानी कि तुम्हारी मां उन्हें अपनी आंखों से पहचान कर करेगी, क्योंकि तुम्हारी मां ने डाकू बिल्ला सिंह को अपनी आंखों से देखा है। काली, तुम अभी और इसी वक्त ठाकुर बलदेव सिंह को गिरफ्तार करके यहां लाओ। मैं तुम्हारी मां को यहां लाता हूं। यस अंकल। ओके। हाँ? तुम वही डाकू बिल्ला हो ना जिसने मेरे पति का खून किया था? हाँ, मैं वही हूँ, इंस्पेक्टर धर्मा की पत्नी। तेरी बेटी ने तो तूफान मचा कर रखा है, अब उसे समझेगा। आओ चल, ठाकुर कहाँ है? बताओ मेरी माँ को कहाँ कैद करके रखा है? अपनी माँ को छुड़ाने आई है। भटकेली बाप की सटकेली औलादों, बताओ तुम्हारा बाप ठाकुर कहाँ है? कमीने, मेरी माँ को छोड़ दे। छोड़ दूंगा? तुमने मेरे सारे आदमियों को खत्म कर दिया और तू मुझे मारने का खौफ देख रही है। पहले तो ये बता, तू इंस्पेक्टर काली है या डाकू रानी है? डाकू रानी मैं हूँ, मैं हूँ डाकू रानी। डाकू रानी मैं हूँ। कमाल की बात है, तुम में से डाकू रानी कौन है ये हम कैसे पहचानेंगे? तुम दोनों में मुकाबला होगा, जो जीत जाएगी वही अपने माँ को ले जाएगी। वो देखो।
हैंड्स अप! रुक जाओ रानी, रुक जाओ काली। कुत्ते! डाकू रानी से टक्कर। अमित, माँ को छुड़ाओ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं कमीने? मुझे माफ कर दो। नहीं भाई, कानून को अपने हाथ में मत लो। मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैं माफी चाहता। बिल्ला सिंह, बहुत हो गया। उठ। रानी, 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 अमित, रानी, रानी, यानी तूने क्या किया रानी? चलो डॉक्टर के पास ले चलते हैं। रो मत बहन, मैं तो खुश हूँ, मेरी जिंदगी है रानी। रानी, 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 अमित। चलो, चलो इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। चलो। नहीं, रानी, मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। नहीं रानी, मेरा खेल खत्म हो चुका है। नहीं रानी, नहीं रानी, नहीं अमित। रानी, हाँ तो हाँ रानी, बोलो। रानी, काले, मैं चाहती हूँ तुम दोनों सदा के लिए रानी एक हो जाओ। रानी, सदा के लिए एक रानी, हो जाओ। रानी, रानी, रानी,